आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के साथ काम करना शुरू करेंगे। हमने टैली सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबको बताया है कि टैली एक बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल आजकल हर हम छोटे मध्यम हर तरह के व्यवसाय में अपने बिजनेस के हिसाब किताब एवं इन्वेंट्री डिटेल्स को मेंटेन करने में कर सकते हैं। आप सबको हमने अकाउंटिंग बेसिक्स की जानकारी दी है। आप में से जिन्होंने अकाउंटिंग बेसिक्स नहीं पढ़ी हैं वो हमारे अकाउंटिंग बेसिक्स के वीडियोस देख के उसका अनुभव ले सकते हैं। आज हम लोग सीधे टैली स्टार्ट करना से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली स्टार्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। टैली सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के लिए आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना होगा। अगर वो टैली सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके आप ब्राउज़र में सर्च इंजन की मदद से टैली सॉफ्टवेयर को सर्च करके और डाउनलोड कर सकते हैं, या टैली सॉल्यूशन के ऑफिशियल साइट से आप टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद टैली का आइकन आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा, या फिर अगर आपको टैली का आइकन डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है तो आपके प्रोग्राम्स में वो छुपा होगा। तो आप यहाँ सर्च बॉक्स पे टैली सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करके भी टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। टैली प्रोग्राम के स्टार्ट होने के वक्त आपको ये स्क्रीन पे ये विंडो आएगा जो आप देख रहे हैं। उसके बाद टैली का स्टार्टअप विंडो आता है। टैली का ये स्टार्टअप विंडो जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, सबसे ऊपर में आपका लाइसेंसिंग ऑपरेशन है जो कहता है कि टैली का अगर आपने लाइसेंस वर्जन परचेज कर रखा है तो आप अपने टैली सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखो, टैली जो सॉफ्टवेयर है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको लाइसेंस वर्जन भी तैयार किया है और एजुकेशनल मोड के लिए भी इसने दिया है। आप चाहें तो टैली का लाइसेंस वर्जन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर की लाइसेंस वर्जन की ज़रूरत टैली प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं या बिजनेसमैन के लिए होता है जो अपने डेली ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लर्नर्स हो, आप अगर एजुकेशनल मोड में काम करना चाहते हो, मतलब आप टैली के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं या टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे होते हो, तो आपको लाइसेंस परचेज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप उसके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के मदद से ही आप वो सारा कार्य कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या टैली का एजुकेशनल से टैली का लाइसेंस वर्जन अलग होता है? तो हाँ, बेशक अलग होगा, लेकिन कार्य या जो आपके सीखने में ऐसी कोई दुविधा नहीं आएगी। आपको बता दें, टैली का लाइसेंस वर्जन लेने से क्या फ़ायदा है। तो टैली के जो पे काम करने के लिए बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स हैं वो लाइसेंस वर्जन परचेज करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस के हर दिन के ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। मतलब हर दिन का ट्रांजैक्शन, मतलब आप टैली सॉफ्टवेयर में हर दिन का डेट एंटर कर सकते हैं। बट एजुकेशनल मोड में लिमिटेशन है कि आप हर महीने के 1 या 2 तारीख के ही एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जिसको आपको समझना है, ये है। बाकी उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको टैली का ऑनलाइन सपोर्ट सेंटर से आपको बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते हैं। टैली का कोई अपडेट फीचर आता है वो आपको अपडेट हो जाता है। आपके टैली के साथ कोई इश्यू आता है सॉफ्टवेयर में, उसको रेक्टिफाई करके वो लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो जब हम लोग लाइसेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो टैली पे प्रैक्टिस करना है। नहीं तो लाइसेंस होता तो आपको अपने कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करना होता है यहाँ से। अगर आपने पहले से एक्टिवेट कर रखा है, फिर से टैली को दोबारा इंस्टॉल किए हैं, तो आप रीएक्टिवेट करेंगे। टैली का एक रेंटल लाइसेंस में मिलता है, आप वहाँ से रेंटल लाइसेंस भी ले सकते हैं, या फिर टैली पे आप एज अ रिमोट टैली यूज़र भी कनेक्ट हो सकते हैं। रिमोट नेट यूज़र का मतलब होता है कि टैली का सॉफ्टवेयर सर्वर कहीं और है और आप एज अ रिमोट यूज़र किसी और जगह पर बैठ के इंटरनेट के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको एक नेट यूज़र आईडी होगा जिस आईडी के थ्रू आप डायरेक्ट किसी और के सर्वर के उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। तो हम लोग सीधे आते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ से आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड को सेलेक्ट करना है इस स्टार्टअप विंडो में और एंटर प्रेस करना है।
आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने टैली का ये फर्स्ट विंडो आता है जिसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली विंडो कहते हैं। गेटवे ऑफ टैली विंडो के बारे में अगर कोई कहे कि क्या कहेंगे इस विंडो को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप एक सिंपल सी बात कर सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट विंडो फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट आवर टास्क। यही वो पहला विंडो है जहाँ से आप अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इस विंडो पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जहाँ से आप काम शुरू कर रहे हो। ये देखो टैली का आपका मेनू है जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आ रहे हैं। ये टॉप पे आपको टैली का टैली का आपका टाइटल दिखा रहा है कि आपका टैली है खुल रखा है। ये आपका हॉरिजेंटल बटन बार है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ये एरिया हमारा वर्टिकल बटन बार कहलाता है जहाँ पे कुछ मेनू आएंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। ये मेनू टैली का है। ये हमारा एक्टिव स्टेटस विंडो है जहाँ पे हम जिस कंपनी या बिज़नेस के रिकॉर्ड्स के साथ काम करेंगे उसका यहाँ डिटेल शो करेगा। आप माउस के कर्सर के साथ देखिए, ये आपके टैली का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया है जो बता रहा है कि टैली का ERP 9 वर्जन है। इसका सीरीज़ आपका 6.0 है। आप अभी एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हो, मतलब आपने टैली की लाइसेंस नहीं रखी है। और आपका ये जो सेक्शन है बताता है कि आपका ODBC सर्वर्स का ये आपका सॉकेट नंबर या जो भी। यहाँ पे आपका कैलकुलेटर एरिया मतलब कैलकुलेशन एरिया है। इस एरिया में आप कोई भी कैलकुलेशन लिख के आसानी से कर सकते हो। उसके बाद देखो फिर हम लोग इससे बाहर आते हैं, तो फिर आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। सो टैली के साथ इंटरेक्ट करना, जैसे ही आप टैली के साथ काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। टैली एप्लीकेशन का विंडो जब आपके स्क्रीन पे आता है तो ये आपका वो गेटवे ऑफ टैली विंडो है जहाँ से अब आपका कार्य शुरू होगा। टैली में सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के नाम से एक कंपनी क्रिएट करना होता है। हमें अपने अब आप जैसे और एप्लीकेशन की बात कर लो, उसमें हम लोग बोलते हैं फाइल बनाते हैं, सेम उसी तरह से टैली कहता है फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंपनी। सबसे पहले आपको अपने खुद की एक कंपनी बनानी। तो हम कंपनी कैसे बनाएंगे? सो गेटवे ऑफ टैली विंडो पे हम टैली मेनू में जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे आएंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने सेलेक्ट लॉगिन बैकअप रिस्टोर, ये हम आपको आगे बताएंगे क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आप फर्स्ट डे सोच लो आप टैली के साथ फैमिलियर होने जा रहे हो, आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हम लोगों ने टैली को स्टार्ट किया। उसके बाद उसका स्टार्टअप विंडो से हमने एक्चुअली हमें प्रैक्टिस करना है, लर्नर्स हैं तो हम एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। उसके बाद हमारा ये विंडो स्क्रीन पे आएगा। इस विंडो के आने के बाद हम लोगों को यहाँ से अपने कंपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जो भी हमारी कंपनी का नाम है। सपोज़ हमने अपनी कंपनी का नाम डाला ग्रोवेना प्राइवेट लिमिटेड। इसका एड्रेस हमने डाल दिया डेहरी ऑन सोन, रोहतास। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कंट्री का नाम दिया, स्टेट हमने बिहार ले लिया, पिन कोड हमने 821305 डाला। उसके बाद देखो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये भी मांग रहा है। तो देखो ये आपने जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया आपके सामने कंपनी क्रिएशन विंडो आ गया। इस कंपनी क्रिएशन विंडो में बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसको आपको फिल करना है। अब आपके अंदर आएगा कि ये सारे फील्ड्स क्यों फिल करना है। तो देखो आप टैली में जब काम कर रहे हैं तो आप कल को बहुत सारे रिपोर्ट्स प्रिंट करेंगे, बिल्स जनरेट करेंगे, तो आपके बिल या रिपोर्ट्स पे जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगा वो इन्फॉर्मेशन वही प्रिंट होगा जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जब आपको अगर अपने आप को एक प्रोफेशनल लुक देना है अपने बिल पे, तो आपको ये डिटेल्स भरना होगा, तभी वो डिटेल्स आपके बिल पे या इनवॉइस पे प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर मान लो डालना है, हमने डाल दिया। फैक्स नंबर, ईमेल डालना है हमारा, डाल दिया। आपको अगर आपको वेबसाइट का है आपके कंपनी का तो आप वेबसाइट डालिए, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए। अब देखिए यहाँ पे है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर आपको देखो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल एक ईयर और पीरियड होता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है। तो आपका जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट आपको 1 अप्रैल ही आएगा।
अब आपके ईयर के हिसाब से वहाँ ईयर मेंशन हो जाएगा। तो 1/4/2020 दिख रहा है। आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, बट अगर हम सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जिस तरीके से पूरी जगह पे मेंटेन की जाती है तो हम उसको वही छोड़ देते हैं। बुक बिगिनिंग का मतलब होता है आप लोग का, बुक बिगिनिंग का मतलब होता है कि आप रिकॉर्डिंग, मतलब आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग कब से शुरू करोगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है, जिस दिन हमने कंपनी क्रिएट किया उसी दिन से रिकॉर्डिंग करेंगे, या 4 दिन बाद भी करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बुक बिगिनिंग डेट को फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट के साथ ही छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड, इसकी हम लोग ज़रूरत थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हम आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड एक अलग सेक्शन बताएंगे, उसमें हम इसे बताएंगे वॉल्ट पासवर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है। अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपकी जो कंपनी क्रिएट हो रही है इसके डेटा के साथ कोई भी यूज़र, फर्दर यूज़र कोई कनेक्ट या कोई भी तरह का अल्ट्रेशन ना कर सके, डिलीशन ना कर सके, मतलब आपके उस कंपनी में कोई भी आदमी दूसरा उसके साथ इंटरेक्शन ना कर सके, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर ऐड कर सकते हो। तो ये आपका टैली का सिक्योरिटी है। आप इसको यस करेंगे। इसको जैसे ही आप यस करेंगे आपके पास 2-4 फील्ड और बढ़ जाएंगे। एक है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो आप नाम डालेंगे जो आपका इस कंपनी को एडमिनिस्टर करेगा, मतलब चेक करेगा। मान लो हमने ग्रोएना ही डाल दिया। पासवर्ड एक प्रॉपर डालिएगा आप, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप पासवर्ड ना भूलें, नहीं तो फिर आप अपने इस कंपनी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैंने G123 डाल दिया। इसी पासवर्ड को मैंने रीपासवर्ड कर दिया, मतलब दोबारा एंट्री कर दिया, रिपीट कर दिया, ताकि एश्योरेंस हो जाए हमारे टैली एप्लीकेशन को भी कि आपने अपना पासवर्ड सही याद रखा है। इसलिए उसने रिपीट को बोला। फिर आप जब एंटर दबाओगे तो देखो आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है जो कह रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। सो चलो रिस्क नहीं लेना, हम याद रखेंगे। ऑडिटिंग फीचर्स अलग चीज़ें हैं, इसको इनेबल करके इसके बारे में हम आपको डिटेल्स देंगे। सो आपके बिगिनर्स के लिए ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद हमारा करेंसी इन्फॉर्मेशन जो है, जब हमने अपना कंट्री और स्टेट सेलेक्ट किया है सही सही, इंडिया और बिहार, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इंडिया में जो करेंसी सिंबल रुपीज़ होता है, इंडियन रुपीज़, ये सिंबल्स और इसका डिटेल्स अपने आप ऐड हो जाता है। इसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ एंटर दबाते हुए हम अपने फील्ड से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर आप गलती से एंटर दबा के आगे बढ़ गए हैं, आपको पीछे वाले फील्ड में कोई चेंजेस करना है, तो आपको कीबोर्ड का बैक स्पेस बटन प्रेस करना होगा, जिससे कि आप पीछे आ सकते हैं। तो बैक स्पेस से आप पीछे आ सकते थे, एंटर दबा के आप आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एंटर को आप कंटिन्यू करिएगा तो आपसे इस कंपनी के इन्फॉर्मेशन को सेव करने, एक्सेप्ट करने को पूछेगा। आप फिर से एंटर दबाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंपनी का रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लेगा। फिर भी आपसे फाइनल कन्फर्मेशन लेगा, क्योंकि आपने सिक्योरिटी डाला है। तो आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटर आईडी डालना होगा जो आपने सिक्योरिटी में डाल रखा था, एडमिनिस्ट्रेटर नेम, और पासवर्ड जो डाल रखा था मैंने G123 डाला था, ये डाल के एंटर दबाएंगे। अब जब आप यहाँ आते हैं तो देखिए आपका वो कंपनी क्रिएट हो गया, मतलब अब आप अपने कंपनी को तैयार कर लिए और इस कंपनी में अब आप रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हैं। आपकी कंपनी का नाम ग्रोवेना प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि आपके स्टेटस में दिखा रहा है कि यू हैव ओपन दिस कंपनी, मतलब जिस तरह से आप अदर एप्लीकेशन में बोलते हो मैंने एक फ़ाइल खोल ली है, उसी तरह से आपने इस कंपनी को ओपन कर लिया है। इस कंपनी में अभी तक आपने कोई वाउचर एंट्री नहीं की है। इस कंपनी का पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 है, और आज आप करेंट 1 अप्रैल 2020 तक को शुरुआत किए हो, जो ये आपका बुक बिगिनिंग डेट था। आपका डेट बुक बिगिनिंग 1 अप्रैल था, इसीलिए यहाँ भी 1 अप्रैल दिखा रहा है। तो इस तरह से आपने टैली में कंपनी क्रिएट कर लिया। अब टैली में कंपनी क्रिएशन के बाद आप कंपनी के साथ और भी कुछ काम करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस। तो कंपनी तो क्रिएट कर लिया, अब बोलते हैं कि चलो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। टैली को कब बंद नहीं करते, टैली से हम क्विट कर सकते हैं। कंपनी को क्या करते हैं, जो कंपनी मेरा खुला है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप कॉर्नर पे टॉप राइट कॉर्नर पे स्टार्ट कंपनी ऑप्शन है और उसके बगल में F1 लिखा हुआ है। F1 के नीचे बार है,
मतलब आप कंपनी को सर्च करने के लिए या तो यहाँ पे क्लिक करो माउस से, आप हैंड रेफरेंस यहाँ बना है, या सर्च पे या कीबोर्ड के ऑल्ट की को होल्ड करके F1 दबाइए, क्योंकि ऑल्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो बार नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है। तो आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपका ये कंपनी देखिए सेट हो जाएगा। मतलब यू हैव क्लोज योर कंपनी, आपने अपने कंपनी को सेट कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यों? हो सकता है आपको कोई दूसरी कंपनी खोलनी हो सकता है कि आप टैली भी क्विट करना हो, तो मान लो कि नहीं आपने सेट कर दिया। अब आप कहते हो कि ठीक है हम टैली क्विट करते हैं, तो कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाइएगा तो अपने आप पूछेगा क्विट, फिर आप धीरे से एंटर दबा दीजिए। आपने टैली भी क्लोज कर दिया, मतलब आपने टैली को भी क्लोज कर दिया। अब आप बोलोगे ठीक है, फर्दर आप आते हो, आप टैली स्टार्ट करते हो, ठीक है। फिर से आपने सर्च बॉक्स में टैली टाइप किया, टैली टाइप करने के बाद आपके पास इस पर क्लिक किया आपने, टैली का विंडो अपीयर होगा। उसके बाद आपको यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है, एंटर दबाते हैं, आपके पास ये गेटवे ऑफ टैली विंडो आ जाता है। यहाँ से अब हम क्रिएट कंपनी ना करके अब सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो क्रिएट कर लिया है, आपने तो कंपनी बना लिया है। अब जो बना हुआ कंपनी है उसको दोबारा कैसे खोलेंगे, तो आप अब जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में, आप सेलेक्ट कंपनी पे एंटर दबाना, आपके सामने कंपनी का पूरा लिस्ट खुलेगा। अब आपके पास एश्योर कैसे होगे कि आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि यू कैन टाइप योर कंपनी नेम। आप अपने कंपनी का नाम टाइप करिए। अब देखो, आपको कंपनी बनाने से पहले से भी ग्रोवेना प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, इसीलिए आपके दो नाम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम कौन सी कंपनी को ढूंढें, कौन सी कंपनी मेरा अपना है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने जस्ट वो कंपनी बनाई है, तो उस कंपनी का जो सीरियल नंबर होगा वो एंड वाला होगा, क्योंकि देखो आपका पुराना वाले का सीरियल नंबर 10066 है और नई वाली का सीरियल नंबर 10077 है। तो हम 1007 वाले को चुन के एंटर दबाएंगे। यस, हमें लगता है कि हम सही कंपनी चुने अपना जो हमारा है। क्यों? क्योंकि उसने यूज़र और पासवर्ड भी मांग रहा है। चलिए यूज़र नेम पासवर्ड डाल के देखते हैं, क्योंकि हमने इसको सिक्योर किया था। G123 यस, एंड वी हैव जस्ट ओपन आवर कंपनी। अब हम अपने कंपनी को सेलेक्ट कर चुके। ग्रोवेना प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी बनी और हमने इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। मतलब कंपनी का आपने टैली स्टार्ट करना सीखा, टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखा, और टैली में आपने कंपनी को सेट करना और कंपनी को सेलेक्ट करना, मतलब उसको खोलना। ये 4 चीज़ें आपने सीख ली। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़, अब आपने मान लो कि आपने अपनी कंपनी बनाई है ग्रोवेना प्राइवेट लिमिटेड, और आपको अपनी कंपनी में कोई अल्टरेशन करना है, मतलब कंपनी का जो डेटा आपने इन्फॉर्मेशन फीड किया था कंपनी क्रिएशन के टाइम में, आप चाहते हो कि उस कंपनी के डेटा में कोई चेंजेस करें। मतलब यू जस्ट वांट टू मेक चेंजेस और यू जस्ट वांट टू मेक अल्टरेशन इन योर कंपनी डेटा। सो उस केस में हम यहाँ से देखिए, गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ से हम आते हैं कंपनी इन्फो पे। कंपनी इन्फो पे जाके फिर हम यहाँ से अल्टर पे आते हैं। अल्टर पे जाने के बाद हम अपने कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। ये एंटर से मैंने सेलेक्ट किया और एरो की का इस्तेमाल किया, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो, आप एंटर दबा के हर फील्ड पे मूव कर सकते हो। सपोज हमें अपने कंपनी का मोबाइल नंबर चेंज करना है, ओके, हमने नया नंबर डाल दिया। अब आप बोलोगे सर इसको एक्सेप्ट कर, अब बस फर्दर हमें एक्सेप्ट करना है। तो चलो आप एंटर दबा के आगे बढ़ जाओ, या आप चाहते हो कि इतना एंटर दबाने में मुझे वक्त लग रहा है, तो आप धीरे से कंट्रोल ए दबा दो, कंट्रोल को होल्ड करके ए प्रेस करो, तो भी आपकी कंपनी का डेटा सेव हो जाएगा। सो मैंने आपको कंपनी में अल्टर करना भी बता दिया। क्या क्या हम लोगों ने सीखा? अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, सेट कंपनी एंड इवन स्टार्ट टैली। ये 4 चीज़ें जो सबसे बेसिक, मतलब व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू वर्क विथ टैली, जब आपने स्टार्ट किया, मतलब यू आर जस्ट अ बिगिनर, आपने फर्स्ट डे है, आपने टैली से इंटरेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको टैली स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करना इजी है लाइक अदर एप्लीकेशन, लेकिन उसके बाद हमने स्टेप को फॉलो करते हुए सबसे पहले क्या करना है, तो कंपनी बनाना है। उसके बाद हमें कंपनी बनाने के बाद
हम गेटवे ऑफ टेली विंडो पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा कंपनी का स्टेटस दिखाता है कि हमारा कंपनी ओपन हो गया और हमने अभी तक कोई एंट्री की है या नहीं की है, हमारा पीरियड क्या है, हमारा करंट बुक बिगिनिंग डेट क्या है, और बहुत सारे मेनू आपके सामने भी दिखेंगे। उस मेनू पे हम लोग अलग अलग काम करेंगे। लेकिन हमने आज फिर बात हमने सबसे महत्वपूर्ण बताई कि आप अपनी कंपनी बने हुए कंपनी को अल्टर कैसे करोगे, मतलब उसमें कोई चेंजेस कैसे करोगे, उसमें कोई बदलाव कैसे करेंगे, वो भी हमने किया। अंत तक हम आपको एक लास्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं, वो है कंपनी को डिलीट करना। यस, यू डोंट वांट टू कीप योर कंपनी फर्दर। आप अपनी कंपनी को नहीं रखना चाहते, उसको पूरी तरह डिलीट करना चाहते हो। ऐसा सिचुएशन आए तो आप देख लो, ये भी सीख लो। कंपनी इन्फो में जाइएगा, अल्टर पे आइएगा, यहाँ से आप उस कंपनी को चूज कर लीजिएगा और आप गौर से सुनिए, आपको कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके, अल्ट बटन को प्रेस करके मतलब होल्ड करके डी दबाना है। अल्ट के साथ जैसे ही डी दबाएंगे आपके स्क्रीन पे आएगा डिलीट, तो आपको इंटर दबाना है। फिर आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर। अगर आप इस कन्फर्मेशन को भी एंटर दबा के यस करते हैं, एंटर मतलब यस, एस्केप मतलब नो, याद रखिएगा, एंटर मतलब यस, एस्केप मतलब नो। देखो मैंने एस्केप कर दिया, बच गया कंपनी हमारा। फिर से दिखाते हैं, अल्ट बटन को होल्ड करके डी दबाइए आप, पूछ रहा है डिलीट, तो एंटर दबा दिया यस। अब पूछ रहा है आर यू श्योर, फिर मैंने एंटर दबा दिया। अब योर कंपनी हैज़ डिलीटेड नाउ। अब आपका कंपनी डिलीट हो चुका है, यू कैन नॉट गेट इट बैक। आप दोबारा अपनी कंपनी को नहीं पा सकते हो। सो इस तरह से मैंने आपको कंपनी डिलीशन भी बता दिया। तो आज ये वीडियो में हम लोगों ने इतनी चीज़ें देखी, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को सेट करना, कंपनी को सेलेक्ट करना, कंपनी को अल्टर करना और कंपनी को डिलीट करना। फर्दर इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्सनली, सो आप अपना मोबाइल नंबर भी आप कॉन्टेक्ट नंबर मैसेज कर दीजिए, हमारे टीम आपसे कनेक्ट होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दिया जाएगा। आप एकदम ध्यान रखिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य आपको सिखाना है। अब आप कैसे सीखते हैं, इसमें आप अपनी मौजूदगी को अच्छे से दिखाइए। आप सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रखें, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।